हम बदलेंगे तो जन बदलेगा, ये जन बदला तो ये जगत बदलेगा। कोई नहीं बदल रहे नहीं सोचना, कोई नहीं बदल रहे नहीं सोचना, पहले खुद को बदलेंगे तो अच्छा रहेगा। हम बदलेंगे तो ये जन बदलेगा, ये जन बदला तो ये जगत बदलेगा। कोई नहीं बदल रहे नहीं सोचना, पहले खुद को बदलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशा कुशवाहा और मैं भोपाल से आज आपके साथ एक पहले विषय से जुड़े हुए आगे की चर्चा के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो प्रथम विषय में मैंने ये बोला था कि यदि भारत का विकास चाहिए, यदि सचमुच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को विकास की धारा सचमुच लाना है, विकास की धारा बहाना है, तो उन्हें ये चीज करना होगा कि यदि भारत की आधी आबादी महिला है तो महिलाओं को आगे लाने के लिए प्रयास करने होंगे। और वो आधी आबादी प्रयास इस तरह से नहीं होगा कि सिर्फ इस आरक्षण से होगा, केवल आरक्षण इसका विषय नहीं हो सकता। उन्हें अवसर मौके दिया जाए ये भी नहीं हो सकता, व्यवहार परिवर्तन में साथ देना होगा। जो अभी भी हम जहाँ कार्यालयों में काम कर रहे हैं, दफ्तरों में काम कर रहे हैं, वहां पे समानता नहीं है, केवल सिर्फ हमारा बताने के लिए समानता रहता है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल स्थान में परिवर्तन हो गया है, स्थान बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन व्यवहार आज भी घर में, परिवार में और सभी जगह उसी तरह से चल रहा है। क्योंकि जहां बदलाव होने चाहिए वहां बदलाव लाना बहुत आवश्यक हो गया है। जब भारत की आधी आबादी महिलाओं से है तो अब वो आबादी विकास में आगे सहायक होगी तब जब वो सब जगह सक्रिय रूप से आगे आ पाएगी। केवल स्थान में आगे आ पाएगी कि 20 जगह थी, 10 महिला हो गए, 10 पुरुष हो गए और कोरम पूरा हो गया, इससे काम नहीं होगा। इसके लिए जहां पर जो भी काम कर रहे हैं वहां पे हमें समानता चाहिए। और इस समानता को लाने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया घर से शुरू होती है। परिवार, जहाँ पे खुशी हो वो परिवार, वैसा परिवार हमें घरों में मिलेगा। तो वो महिला जब घर से निकल के आएगी तो दफ्तरों में पूरे मन से काम करेगी। और परिवार में समानता लाने के लिए भी हमें ही कदम उठाना होगा, क्योंकि एक महिला घर का भरण पोषण में मतलब आधा काम पुरुष करता है और आधा काम महिला करती है, लेकिन जिम्मेदारी अधिकतम महिलाओं की होती है, ज्यादा जवाबदारी। जैसे यदि कोई महिला दफ्तर जा रही है तो घर के सारे काम निपटाने के बाद वो दफ्तर जाती है, लेकिन यदि पुरुष दफ्तर जा रहा है और यदि उसका परिवार उसके साथ में है तो वो पूरी जवाबदारी नहीं निभाते हैं और महिलाओं के ऊपर बोझ बढ़ता है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, सब ये अब आंशिक बचा है या कि कुछ संख्या में बचा है, बाकी जगह दंपति बराबर के संख्या में काम कर रहे हैं। पर जहाँ पे नहीं हो रहा है वो जब बराबर घर पे काम करेंगे तब दफ्तर में जाके महिलाएं बराबर से काम कर पाएंगी। और पूरी तरह से यदि घर के घर गृहस्थी में भी यदि दोनों बराबर काम करेंगे तो ही कोई काम आगे हो पाएगा। यदि पैसा रखना है, निर्णय लेना है, कहाँ खर्च करना है, शिक्षा में, व्यापार में, यदि दोनों बराबर निर्णय लेंगे तो ही कोई काम हो पाएगा। तो हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें हम घर में कैसे काम कर सकते हैं। बाहर तो ठीक है, स्थान हमको मिल गया, पोस्ट मिल गई और हम काम करना स्टार्ट किए, तो लेकिन जो घर का दबाव है वहां पे जो हम समानता के लिए जो संघर्ष करते हैं, संघर्ष का जो ये रहता है, लड़ाई रहती है घर में, परिवार में, तो उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। और उसके लिए हमें आप सभी का प्यार चाहिए, आप सभी का स्नेह चाहिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और हर बदलाव की पहल हम अपने घर से ही करेंगे। हमारे घर में 2 बच्चे हैं तो उनको कैसे हम बदलाव करेंगे। तो आज के परिवेश में हमें बदलाव की और व्यवहार परिवर्तन की ज्यादा जरूरत है। और समझिए आपकी जब बच्चा जन्मता है, जन्म लेता है, तो उसका भरण पोषण माँ करती है। और आज की युग की माँ इतनी तो स्वतंत्र है कि जब बच्चा पेट में है तो हमें कैसा सोचना है। हम संसार में आने के पहले से ही लिंग भेद पर जोर डालें कि हमको बेटी हो या बेटा हो, हम जैसा सोचेंगे वैसा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो यदि हम अभी से भेदभाव हमारे मन में भर गया तो वो बच्चे के ऊपर भी उसका असर हमको दिखेगा। तो उसके बाद नवजात शिशु 28 दिन का पेट में जो बच्चा है उस टाइम हम अच्छा सोचेंगे। फिर जब नवजात शिशु है तो सबसे ज्यादा टाइम माँ ही बच्चों पे स्पेंड करती है, खर्च करती है। तो हम उस टाइम पे दोनों बच्चों में
वो बेटा है या बेटी, दोनों को बराबर अच्छी तरह से एक ही तरह का परवरिश देंगे, जो जितना हो सकेगा। तो मतलब 100% हम उनको एक जैसा पालने का कोशिश करेंगे, कोई भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए। तो जब एक माँ गर्भ में बच्चे को पालती है, जब वो नवजात शिशु होता है 28 दिन का, इसके बाद वो वयस्क होने तक, यानी 18 साल 14 साल तक, फिर 18 साल तक, इन समय पर बच्चा हमेशा माँ से ही अनुमति लेके काम करता है और माँ के संपर्क में ज्यादा होता है। तो जब हमारा काम है बच्चे का संस्कार देना, तो हम सभी लोग मिलकर ऐसा संस्कार दें कि हमारा बच्चा इस तरह की गतिविधियों से ना गुजरे जो आज हम न्यूज में पढ़ते हैं। रेप, गैंग रेप, चोरी, फ्रॉड और अन्य कई तरह की चीजें जो बच्चे कर रहे हैं। और हमारे घर में बेटा और बेटी दोनों है, तो हमारे बेटी को तकलीफ ना हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा बेटा भी किसी की बेटी को तकलीफ ना दे। तो जब हम बच्चे को घर में पालते हैं, उसी टाइम से हम ये ध्यान देंगे कि उनकी परवरिश इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि उनको भेदभाव कहीं पे समझ में ही ना समझ में नहीं आना चाहिए कि पुरुष अलग होता है, महिला अलग होती है। जो पीढ़ी बीत गई वो बीत गई, उस पर हम ज्यादा थोड़ा काम कर सकते हैं, बट ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमको सच में समानता चाहिए, यदि सच में हमको भारत के विकास में आधी जिम्मेदारी निभानी है, तो हमें सचमुच पहले अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि हर संवाद में हम बराबर हिस्सा ले सके और अपनी बात को अपने तरीके से पहले अपने घर में, अपने परिवार में, फिर अपने समाज में और फिर अपने देश में रख सकें, तभी आगे कुछ हो सकता है। तो बराबरी मतलब ऐसा नहीं कि उसका हम नाजायज फायदा उठाएं। बराबरी का मतलब बराबरी कामों से ही समझें, है ना। ऐसा नहीं कि पुरुष लोग अनावश्यक चीजों में खर्च करते हैं तो हम भी जाके देर रात को घर से वापस आए, या कि ये मदपान, है ना, मदिरा पान वगैरह करें, या कि स्मोकिंग करें, तो हम उनकी बराबरी करेंगे। हमको बराबरी केवल काम में ही करनी है और आर्थिक मजबूती में करना है, निर्णय लेने की क्षमता में मजबूत होना है। तो इन सब चीजों के लिए हम बाहर ही खोजें। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा कोई क्षमता वर्धन बाहर से करने आए, हम अपने यहाँ का क्षमता वर्धन खुद कर सकते हैं। और रही बात बच्चों की, जहां मैं फोकस करना चाहती हूँ कि जिस तरह से गैंग रेप हो रहे हैं, है ना, तो इस तरह से कैसे लोग मिलजुल कर कैसे ऐसे जघन्य अपराध कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यदि अपने घर में हर महिला अपने घर में ऐसा निर्माण करे, ऐसा कोशिश करे कि जब 18 साल तक बच्चा हमारी निगरानी में है, पेट में से लेके और हर साल हम उसको मतलब एक नया संस्कार देते हैं, नए क्लास में जाता है, कभी वो विषय चुनता है, कभी वो कुछ भी जो चुनता है, तो उसमें हम साथ में खड़े होते हैं अच्छे चीजों में, और जो खराब चीजें हैं उसकी बुराइयों को दूर करना भी माँ का काम होता है। तो हम क्यों ना ऐसी चीजें को आगे बढ़ाएं कि हमारे लिए भी खतरा ना हो। भाई, हमारा बेटा दूसरे के लिए अच्छा होगा तो दूसरे का बेटा हमारे लिए भी अच्छा होगा और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो एक भजन है जैसे कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो प्रभु ने सृष्टि की रचना तो कर दी है, अब प्रभु जी ये भी कह रहे हैं कि यदि आप जो बीज बोओगे उसका फसल आपको ही काटना है, उसका फल आपको ही चखना है, खाना है, पान करना है। तो रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और जो पेड़ हमने लगाए धरा पर, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। तो यदि हम सारे लोग ही मिलके यदि इसको जड़ से समाप्त कर देंगे, ऐसा बीज ही नहीं बोएंगे जिसमें इस तरह की चीजें आए, पे जहाँ पे असमानता हो, भेदभाव हो, गलत संस्कार हो, मदिरा पान हो, ऐसे हम ऐसे बच्चों को ऐसा संस्कार ही नहीं देंगे। उनको लगातार हमको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम मोबाइल पे बिजी हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां हम रिश्वत की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे सिगरेट फूका जा रहा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी घर में मदिरा पान हो रहा है, उसी घर में हम बैठ के कुछ गलत प्लानिंग कर रहे हैं। तो बच्चा जो हम सिखाते हैं वो नहीं सीखता, बच्चा वो सीखता है जो हम करते हैं। तो क्या था कि हम बदलेंगे तो ये जन बदलेगा, ये जन बदलेगा तो ये जगत बदलेगा। कोई नहीं सोचना कि पहले कौन बदलेगा, है ना। सबसे पहले कोई नहीं बदल रहे, नहीं सोचना हम बदलेंगे तो ये जगत बदलेगा, हम बदलेंगे तो ये जगत बदलेगा। अच्छी चीजों को लाने में बड़े संघर्ष होते हैं, भयानक संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके हम लोगों से लड़के बच्चों को एक तरह पाल सकते हैं। एक तरह समानता से पालना भी बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला और पुरुष दोनों ही
हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो दादी हैं, हमारी जो नानी है, वो लोग भी ऐसे बच्चों को बोलते हैं वो बेटा है तो वो ये कर सकता है, ये बेटी है तो इसको नहीं करना चाहिए, वो जोर से हंस सकता है, इसको नहीं हंसना चाहिए। तो वहां हम उनको प्यार से समझा सकते हैं, है ना। तो हमने क्या बोला कि यदि जड़ वाले पौधे हैं तो उनको जड़ों से ठीक करना है, उनको कोशिश करना है कि एक स्वस्थ तरीके से उनका हम दूसरे जगह प्रत्यारोपण करेंगे, है ना। और यदि बीज से हमको जन्म करना है, यदि हम किसी बच्चे को शुरू से गर्भ में आते समय से ही उसका संस्कार करना है, सृजन करना है, तो संस्कार हम गुणों का करें, संस्कार हम समानता का करें, संस्कार हम अच्छे चीजों का करें, ना कि हम केवल जो 13 संस्कार लिखे गए हैं उन पे ध्यान दें। संस्कार वो नहीं होते, संस्कार वो होते हैं जो हम बच्चों के अंदर अच्छे भाव डालते हैं, वो संस्कार होता है। संघर्ष तो होता है, देखिए ऐसा है कि संघर्ष ना हो ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे परिवार में तो बड़ा संघर्ष है भाई, बहुत जमाने से ऐसा चला रहा है, एक दिन में हम उसको खत्म नहीं कर सकते। तो माना कि युद्ध सबके जीवन में है, बिना युद्ध के कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े जो हमारे गायिकाएं रही हैं, जो फिल्म मेकर रहे हैं, जो अभिनेता रहे हैं, है ना, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को भी संघर्ष करना पड़ा, लता मंगेशकर जी को संघर्ष करना पड़ा, यहाँ तक कि लोगों को परिवार चलाने जैसे भी संघर्ष करने पड़े, और एक दिन में कुछ होता नहीं है। तो किसी कवि की ये लाइनें हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को त्यागा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो यदि हमको संस्कार अच्छे डालने हैं तो संघर्ष समाज में करना पड़ेगा, और हम मैदान छोड़कर भाग नहीं सकते। हमको यदि अपने घर में अच्छा बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, है ना, तो समाज में हमको अच्छा बेटा बेटी चाहिए, तो पहले हमको अपने घर में अपने बेटी बेटा को ठीक करके बाहर उस तरह से निकालना है। हमारे घर में जो चीजें बन रही हैं, हमारे घर का उत्पाद अच्छा होगा तो हम बाहर के उत्पाद के लिए सोच सकते हैं कि बाहर भी अच्छा हमको मिलेगा, और इस तरह की चीजों को हम रोकेंगे। जिस तरह से आज बहुत सारा ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लोग रेप हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें इस तरह की चल रही हैं जिसको रोकना जरूरी है। और हम सिर्फ पुरुष 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 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब हमें भी सृजन का काम मिला हुआ है तो हम भी अच्छे से सृजन करेंगे, और निश्चय ही हमारे सामने आने वाली जो पीढ़ी होगी बहुत ही अच्छी होगी। और अधिक यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मिले जिसे आप लगातार सुन सके, तो मैं बोलूंगी कि आप आचार्य प्रशांत जी को सुनिए, और आचार्य प्रशांत जी की बातों में आप सुनोगे, ध्यान से सुनेंगे यदि, तो निश्चय ही बहुत बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन कई लोग उनके समर्थक नहीं है। मैं कहती हूँ कि आप उनकी पूरी चीजें मत उठाइए, उनमें से जो चीजें आपको अच्छी लगे आप उठाइए। मैं भी आचार्य प्रसाद जी की बहुत बड़ी समर्थक हूँ, और मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जो मुझे उनकी चीजें अच्छी लगती है उन पे मैं बहुत अमल करती हूँ, ध्यान देती हूँ। वहीं से मेरे ये चीजें निकल के आई कि बदलाव यदि करना है तो मुझे शुरुआत अपने घर से करनी है। बदलाव यदि करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम मतलब उन चीजों पे बदलाव करें जिसके बदलाव का प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़े। सिर्फ हम इस चीज का बदलाव न करें कि हमारे घर में धन दौलत बदल जाए, हमारे घर में ज्यादा पैसा हो जाए, सिर्फ इसके लिए बदलाव हमको नहीं करना है। अभी जो हमारी प्रतिस्पर्धा चल रही है, अभी जो समाज प्रतिस्पर्धा कर रहा है, तो वो किन चीजों में कर रहा है? सुंदर चेहरे की प्रतिस्पर्धा पे कर रहा है ना, धन दौलत की प्रतिस्पर्धा हो रही है, और इससे कुछ नहीं होने वाला है। यदि हमको सब कुछ अच्छा चाहिए तो हमें अच्छा करने के लिए अच्छे विचार लाने पड़ेंगे, और व्यवहार में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। हम जैसा सामने वाले से व्यवहार करेंगे और पलट कर वैसा व्यवहार हमें मिलेगा। तो निश्चय ही सृजन का काम हम महिलाओं के हाथ में है, और हम अच्छे से इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।